सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां जेब में रखे नोट और सिक्के इनकी कोई कीमत ही ना हो, जहां जरूरतें पैसों से नहीं बल्कि भरोसे और आपसी लेन देन से पूरी होती हों। अब ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये एक जीती जागती हकीकत है। आज हम चलेंगे भारत के उत्तर पूर्वी कोने असम में, जहां एक ऐसी परंपरा आज भी जिंदा है जो हमें सीधा इतिहास के पन्नों में ले जाती है। तो चलिए समझते हैं इस अनोखी अर्थव्यवस्था को, जहां लेन देन की भाषा सिक्के नहीं बल्कि सामान है। ये अद्भुत जगह है असम के मोरीगांव जिले में लगने वाला जोनबिल मेला। देखिए, ये सिर्फ एक मेला नहीं है बल्कि एक जीती जागती परंपरा है जो सदियों से पहाड़ों और मैदानों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से जोड़ती आई है। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? यहाँ काम आता है बार्टर सिस्टम, जिसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब सोच कर देखिए, बाजार में कोई एक टोकरी अदरक लेकर जाता है और बदले में घर क्या लाता है? ढेर सारे लड्डू या फिर सूखी मछली। पैसों का कोई काम ही नहीं। यही तो है इस सिस्टम का असली जादू। तो आखिर कौन हैं वो लोग जो इस कमाल की परंपरा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं? आइए उन्हीं से मिलते हैं। सबसे पहले तो हैं पहाड़ों से आने वाली जनजातियां। ये अपना उगाया हुआ सामान लेकर मेले में पहुंचते हैं और लोग इन्हें प्यार से मामा और मामी कहकर बुलाते हैं। ये नाम दिखाता है कि पीढ़ियों से इनके बीच कितना सम्मान और अपनापन है। और फिर हैं मैदानी इलाकों की जनजातियां, जो अपने खेतों की उपज के साथ उनका इंतजार करती हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है, जहां दो अलग अलग दुनियाएं व्यापार और भाईचारे के लिए एक हो जाती हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद अब तक मन में आ ही गया होगा कि आखिर इस बाजार में बिकता क्या क्या है। देखिए, पहाड़ी जनजातियां अपने साथ अदरक, कच्ची हल्दी जैसी चीजें लाती हैं जो मैदानों में आसानी से नहीं मिलती, और बदले में मैदानी लोग उन्हें क्या देते हैं? लड्डू और सूखी मछली जैसी चीजें। मतलब एकदम परफेक्ट लेन देन। मजे की बात यह है कि यहां कोई प्राइस टैग नहीं होता। असली कीमत तय होती है आपसी समझ और सम्मान से। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये रिश्ते बनाने का एक तरीका है। पर रुकिए, ये मेला सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये तो एक बहुत ही गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। पता है कितने साल? पूरे 500 साल। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 500 साल। जब दुनिया में कितने ही बड़े बड़े साम्राज्य बने और मिट गए, तब से ये परंपरा बिना रुके आज तक चली आ रही है। और ये पूरा आयोजन एक शानदार उत्सव की तरह होता है। पहले दिन मेहमान यानी पहाड़ी जनजातियां आती हैं, दूसरा दिन पूरी तरह से लेन देन और व्यापार का होता है, और तीसरा दिन वो होता है उत्सव, परंपरा और एकता के जश्न का। जैसा कि मैंने कहा, ये मेला सिर्फ खरीदने बेचने की जगह नहीं है। यहाँ लोग झील में मिलकर मछली पकड़ते हैं, रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, और सबसे खास यहाँ लगता है ऐतिहासिक गोबा राजा का दरबार, जो इस मेले की आत्मा है। मेले के आखिरी दिन गोभा राजा का दरबार सजता है, जो सबके लिए खुला मंच होता है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, किसी जाति धर्म का भेद नहीं, सब एक साथ बैठकर अपनी बात रखते हैं। ये एकता और सद्भाव का एक जीता जागता उदाहरण है। तो जोनबिल मेला हमें ये याद दिलाता है कि व्यापार का एक और तरीका भी हो सकता है। एक ऐसा तरीका जहाँ इंसानियत, भरोसा और आपसी जुड़ाव ही सबसे बड़ी दौलत हैं, ना कि जेब में रखे हुए नोट या सिक्के। और यह हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां हर चीज पर एक प्राइस टैग लगा है, वो क्या है जो सच में